हेलो फ्रेंड्स, ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अ मेटल वायर हैज़ मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम एंड रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm एंड लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर. द मैक्सिमम possible percentage error in the measurement of density will be nearby. सो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पर मास दिया है तो ये हमको m दिया है और डेल m दिया है. मतलब कि इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा जो है कैपिटल M कितना दिया है? 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम. तो दैट मीन्स स्मॉल m, ये जो स्मॉल m मान लेते हैं 0.4 ग्राम और डेल्टा m स्मॉल m कितना दिया? 0.002 ग्राम दिया. सिमिलरली रेडियस r कितना दिया? 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm दिया. तो स्मॉल r 0.3 mm एंड डेल्टा r कितना है? 0.001 mm. फिर लेंथ, वायर की लेंथ कितनी दी है? वायर की लेंथ कैपिटल L इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर. सो स्मॉल l कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर और डेल्टा l कितना दिया? 0.02 सेंटीमीटर. ये हमारा जो है ओवरऑल क्वेश्चन है. तो कह रहा है कि द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है. जैसे ये कोई मेटल वायर है, ये मेटल वायर है. सो ये मेटल वायर है जिसकी ये क्या है हमारे पास? लेंथ है. और जो ये होती है क्रॉस सेक्शनल रेडियस, तो इसको आर रेडियस से डिनोट करते हैं. तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये सिलेंडर है, एक टाइप का तार होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब तार की लेंथ. तो ये हो जाएगा एल. सो डेंसिटी हमको डिनोट डी से करेंगे, तो डी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल. सो इसका रिलेटिव एरर हम लोग निकाल लेंगे. सो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस ये आर स्क्वायर है, पाई जो कांस्टेंट को हम ले लेते हैं, तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल. तो ये हो गया. तो ये डेल्टा एम अपॉन एम, तो 0.002 डिवाइडेड बाई एम, 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना दिया है? 0.001 डिवाइडेड बाई आर 0.3 प्लस एंड प्लस डेल्टा एल कितना दिया है? 5 0.002 डिवाइडेड बाई 5. सो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग. सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? सो इसको ओवरऑल हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आई 0.02 को हम लोग डिवाइड करेंगे. 0.02 को जो है हम जब 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल टू 0.5 0.005
0.05 प्लस ये कितना आएगा जब 2 इंटू इसको कितना डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आएगा 0.001 को 0.3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0. 0. डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आ जाएगा हमारा 0.003 आफ्टर 4 डेसिमल तक की ले लेंगे हम लोग, प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.004। सो ये हमारा ओवरऑल आ गया। ओके, सो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉरी ये रहा, यस। सो इसको सम अप कर लेंगे, तो सम कर लीजिए, तो ये क्या है या 0.005 प्लस 0.0066 प्लस 0.004। सो ये 6 है तो ये 6 ही हो जाएगा। 5 और 6, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा हमारा 5 6 हमारा हो जाएगा 11 11 और 4 15, तो ये जाएगा 15। कितने अंक के पहले दशमलव लगा है टोटल एंड 3 अंक, मतलब 3 अंक 4 ये कितने 4, सो 0.0156 ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया ऐड करने पर। सो इसको परसेंटेज एरर में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू, ये परसेंटेज में आ जाएगा, इंटू 0.0156 इंटू 100, तो ये कितना जाएगा 3 अंक। ये हमारा 3 अंक दशमलव खसक 2 अंक दशमलव खटा जाएगा, तो कितना 1.56 परसेंटेज। तो इसको जो है 2 डेसिमल, यहाँ 1 डेसिमल आफ्टर डेसिमल 1 पॉइंट्स दिया है तो 1 पॉइंट डेसिमल, तो ये जो आफ्टर ये 5 के बाद कितना है 6, 5 से बड़ा ही है तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर लेंगे तो 1.6 डेसिमल। तो ये हमारा आंसर, एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज हमारा करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।